नमस्कार दोस्तों। तारीखें बड़ी अहम होती हैं इतिहास के लिहाज से और कई महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर भी। राम मंदिर का निर्माण सचमुच में एक बहुत बड़ा मौका है। ये मौका है इतिहास की कई गलतियों को सुधारने का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरी राह आसान कर दी, अब मंदिर की नींव भी रखी जा रही है और बहुत जल्दी ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उसकी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। लेकिन इस बीच हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो संघर्ष है ये क्या रहा है, क्या झेला गया है इसके पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का संघर्ष नहीं है। यूं तो पहला सांप्रदायिक उसको कहा जाता है कि दंगा था, लेकिन मैं इसको एक संघर्ष मानता हूं कि 1895 में भी इसको लेकर बात हुई थी। और एक समय था मुगल काल में जब लोग बहुत ही दबे हुए थे। रामचरितमानस और राम की भक्ति ये चल रही थी लगातार। वो दर्द था निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों के जो राम भक्त थे, और वो पूरा देश ही राम भक्त था, एक्सेप्ट वो लोग जो बाहर से आए हुए थे और वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति को जमाना चाहते थे। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को थी जो भगवान राम में अटूट आस्था रखते थे। और ये देखिए, यही तो भगवान की आस्था और उनके प्रति भक्ति जो है वो कितनी मजबूत होती है, इसका एक उदाहरण भी मिलता है हमको। अब अगर तारीखों पर जाएं तो टेलीविजन की रामायण का आपका जो राम मंदिर है उससे सीधा सीधा कनेक्शन है। ये जो संघर्ष चल रहा था और जो लोगों की जन भावना थी, इसके सामने आने में रामायण ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और दरअसल यही वजह थी, मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया है, दरअसल यही वजह थी कि तत्कालीन राजीव गांधी सरकार रामायण के प्रसारण को लेकर थोड़ी झिझकी हुई थी। बाकायदा उनके सलाहकार इस बात को बता चुके थे कि रामायण चलने से हिंदू जनमानस की भावनाएं फिर जाग उठेंगी। और उस वक्त जनसंघ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में तब्दील हो चुका था, वो भी, और संघ की राजनीति रही ही थी। वहाँ पर हिंदू विचारधारा को लेकर पहले से ही काम नहीं किया, तो कोई नई बात थी नहीं, चली आ रही थी। तो हिंदुत्व की बात जैसे ही होगी तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और ये वजह रही कि इसी की वजह से उसको डिले भी किया गया रामायण के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा जो रामानंद सागर जी हैं उनकी बायोग्राफी में इस बात को लिखा गया। उनके पुत्र इस बात को कई बार सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं। ये फैक्चुअल बात है। अब इसमें कुछ तारीखों पर आते हैं। तो तारीखों में अगर बात करें तो 25 जनवरी 1987, मैं 7 वर्ष का रहा उस वक्त, और 87 से 88 का था, एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल, लेकिन जुलाई 88 के आसपास तक, यानी जनवरी 87 से जुलाई 88 तक रामायण का प्रसारण होता है। टेलीविजन पर रामायण आती थी तो क्या माहौल था। मैंने देखा है कि हम लोग भी कभी कहीं जाने को तैयार नहीं होते थे, और एक दफ़ा गांव जाने का मौका मिला तो देखा रास्ते में जगह जगह झुंड के झुंड बैठे हुए थे लोगों के, और एक छोटे से टेलीविज़न पर सब लोग बाकायदा अगरबत्ती और सब लेकर बैठते थे। तो ये राम के प्रति लोगों की आस्था थी। इसका कोई मायने किरदार से या आप जिस तरह की इंडस्ट्री होगी वो नहीं, वो जन भावना को समझिए। वहाँ नहीं था, पर्दे पर नहीं था कमाल था यहाँ भीतर। राम की असीम भक्ति, राम के प्रति अटूट आस्था, ये लोगों में थी हमेशा से। ये कोई डाल नहीं सकता, ये तो है। हाँ, वो जागृत हो रही है, वो मुखर हो रही है। आप अपनी भक्ति को रख सकते हैं सामने। एक समय था जब मैं जितनी स्वच्छंदता से आपसे इस विषय पर बात कर रहा हूँ नहीं कर सकते थे। मैंने जब ये पहला वर्डिक्ट आया था हाईकोर्ट का, तब भी मैंने इस पर एक शो किया था और हमको बड़ी कड़ी गाइडलाइंस मिली थी। तो बड़ा सतर्कता के साथ मैंने लाइव इंडिया पर वो शो किया था, और वो अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो हम बड़े संभल कर बात करते थे। निश्चित तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द देश में बना रहना चाहिए, ये देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब सभी धर्म मजहब के लोग यहाँ रहते हैं, सभी को स्वीकार करना, साथ में चलना है। लेकिन मूल संस्कृति जो होती है उसको कभी नहीं छोड़ा जाता, उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। और मूल संस्कृति के जो नायक होते हैं वो सभी के नायक होते हैं, वो देश के नायक होते हैं, सिर्फ धर्म के नायक नहीं। तो राम पूरे देश के नायक हैं। इस देश को जो अपना मानता है उसके नायक राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम की शरण में जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर, जब राम जी का चरित्र टेलीविजन के जरिए लोगों के सामने आया तो एक बार फिर रामचरितमानस की तो हमारी परंपरा थी, सरल भाषा में उस चीज़ को समझना भी शुरू किया, उस संघर्ष को, उस भक्ति को, और किस तरह से रामायण की एक बड़ी परंपरा रही है वो भी हमारे सामने आई। उस समय पर जितने आचार्य संत थे जो कथाएं पढ़ते थे वो भी जमकर इस विषय पर बात करने लगे। एक चेतना का जागरण हो जाता है। अच्छा,
आपको ये भी याद रखना होगा कि ठीक इससे पहले, बिल्कुल ठीक इसी समय पर 85 में शाहबानो केस का फैसला आया था, और ये तो फैसला आया था, पक्ष में आया था शाहबानो के कि उनको वो तलाक की बात थी कि उसके बाद में क्या उनको पैसा दिया जाना चाहिए। वो उस मामले को आप पढ़िएगा, उसकी डिटेल में जाइएगा। अब इससे भी सरकार बड़ी परेशान थी तत्कालीन राजीव गांधी से। उनकी परेशानी ये थी कि अब मुस्लिम जो हैं, और ख़ासतौर पर ऐसे मुस्लिम जो कि बहुत कट्टर हैं, या ये महिलाओं के प्रति जो उनका शरिया कानून बनाया गया है उससे वो हटना नहीं चाहते, तो अब उस वोट बैंक की चिंता सताई। तो उसको लेकर क्या कुछ किया गया उसको भी जाकर पढ़ लीजिएगा, शाहबानो केस में क्या हुआ, वो एक अलग विषयांतर हो जाएगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ भी जन भावना है। लोग देख रहे हैं कि धर्म विशेष को संतुष्ट करने के लिए किस तरह की राजनीति हो रही। ठीक इसके बाद 87 में जब ये प्रस्ताव आता है कि धार्मिक कार्यक्रमों को सामने रखना चाहिए, तो रामायण का जब होता है तो रामायण के प्रसारण को थोड़ा डिले किया जाता है। माहौल ऐसा चल रहा है, हिंदू भावनाएं जो है वो जागृत हो गई, तो वो आपके अगेंस्ट और जाएंगे, लेकिन हिंदुओं को खुश भी करना है, तो इस चक्कर में रामायण की शुरुआत भी हुई। अब देखा जाए तो कायदे से उस समय कांग्रेस ने सोचा कि इससे हिंदू जन भावनाएं उनके साथ जुड़ेंगी, इसलिए उन्होंने रामायण का प्रसारण शुरू किया। लेकिन यही वो समय था जब आई गेस बहुत आसपास का 90 का समय रहा होगा, मुझे तारीख एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सितंबर अक्टूबर 1990 के आसपास का समय जब राम रथ यात्रा निकाल दी गई 88, और उसके बाद में भी वो माहौल तो बना ही हुआ था। फिर वो उत्तर रामायण शुरू हुआ, बाद में महाभारत का समय शुरू हो गया, तो एक हिंदू जन भावना जो है उसका जागरण हो। फिर एक रथ यात्रा निकाली, लालकृष्ण आडवाणी और विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे, और एक मुखर दौर देखने को मिलने लगा हिंदू चेतना, हिंदू जन भावना के नाम पर। और उस समय पर काफ़ी कैलेंडर, पोस्टर्स, ये सब भी देखे गए। राममय हो गया पूरा देश। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप इसको कह सकते हैं राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक हित, वो सब अपनी जगह है। ये राजनीतिक स्वार्थ तभी साधे जाते हैं जब मन का भाव वैसा होता है। जैसे शाहबानो के केस में सबको पता है कि गलत सही क्या है, लेकिन इसके बावजूद अगर खुश करना है तो किसी के मन का भाव क्या है, तो ज्यादातर लोग इस बात से खुश होंगे कि शाहबानो को जो पैसा मिल रहा है, वो खुद शाहबानो जो है वो भी बैकफुट पर आ गई थी बाद में। इतना दबाव, इतनी कट्टरता। अब धर्म के प्रति सभी का सम्मान होता है, यहाँ पर बात थी अपने इष्ट, अपने नायक के जन्म स्थान पर उसको तोड़कर खत्म कर कर गुलामी के दौर में एक अन्य धार्मिक स्थल का निर्माण किया गया। उसको लेकर अलग अलग वर्जन्स हैं, और अगर इन वर्जन्स की बात करूं तो इसमें तो मतलब अंग्रेज़ों की अपनी रिसर्च है। मीर बाकी ने बनवाया था, कि फिर बाद में एक अंग्रेज़ की रिसर्च आई कि वो औरंगजेब ने बनवाया था, राम मंदिर वहाँ पर था, उसको तोड़कर बनवाया। ये सब छोड़िए, मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूँ, लॉजिक, कॉमन सेंस, मत जाइए। विवेकानंद ने बड़ी अच्छी चीज कही है, श्रृंखला। एक श्रृंखला को याद रखिए, एक अनंत श्रृंखला है आपके पास। अब क्या आप अनंत श्रृंखला के इस छोर और उस छोर को कभी समझ पाएंगे? जब आप होगा अनंत है साहब तो कैसे समझ पाएंगे? अगर श्रृंखला है और एक जैसी काली सफेद से बनी हुई है, काला सफेद काला, एक ऐसी चेन बनी हुई है, तो इस श्रृंखला का अगर छोटा सा हिस्सा भी उठा लेंगे तो पूरी श्रृंखला को समझ जाएंगे, क्योंकि उसका नेचर वैसा ही होगा। तो ये जो हमारा ह्यूमन नेचर रहा है, हमारी समाज की व्यवस्था रही, ये भी ऐसा है। इसका एक हिस्सा उठा लेंगे आप तो आगे पीछे को भी समझ सकते हैं। मसलन आज की बात करें, आज मथुरा को तो अयोध्या नहीं कह देंगे। आप मान लीजिए पिछले 100 साल को उठा लीजिए, अगले 100 साल को उठा लीजिए, स्थितियां नहीं बदलेंगी। ये बात अलग है कि आप प्रयागराज को इलाहाबाद कर देंगे, लेकिन प्रयागराज ही रहेगा दोबारा से, क्योंकि सबको पता है, इतिहास पता है सबको। और अगर आप इस छोटे से इतिहास को भी जानते हैं तो उसके पहले का इतिहास भी इसी तरीके से चला आया होगा, यानी वो श्रृंखला का विषय है। तो निश्चित तौर पर वही जगह क्यों? और देखिए आप, जहां पर भी मस्जिदों का निर्माण किया गया था, जहां भी मथुरा का हो या, वहां पर पहले से हिंदू टेम्पल्स थे। उस समय पर जब इन्वेडर्स आए या आताताई आए तो उन्होंने उन जगहों को तोड़कर वहां पर नए धार्मिक स्थल, क्योंकि लोगों की भावना को खत्म करना था। अंग्रेजों को भी पता था, मुगलों को भी पता था, जो भी आए उनको पता था कि यहाँ पर ये जो भक्ति है ये बड़ी गहरी घुसी हुई है, और जब तक इस पर चोट नहीं होगी। विवेकानंद क्या कहते रहे? गुलामी के दौर में ही विवेकानंद भी प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो कभी इस अंग्रेजों के खिलाफ या इनके खिलाफ, उनके खिलाफ नहीं गए। उन्होंने सीधी बात कही, आपकी जड़ पर जब तक हमला नहीं होता, आपकी जड़ है धर्म, आस्था, अपने ईश्वर के प्रति आस्था, अटूट आस्था, इसको कोई इस पर हमला नहीं कर सकता, और तब तक आप अटूट बने रहेंगे, आप अक्षुण्ण बने रहेंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हाँ, इस पर हमला हो गया तो अब इस पर हमले के प्रयास होते रहे, लेकिन वो जड़ें गहरी हैं, वो संस्कार गहरे हैं। आज चिंता होती है क्योंकि आज हम कॉस्मेटिक बहुत, मतलब दिखावा बहुत कर रहे हैं, हम अपने संस्कारों के प्रति उतना जा नहीं रहे हैं, इसकी चिंता होती है। लेकिन इसके बावजूद जन चेतना, जन भावना हम सब में, हम सब ये जानते, और इतना भी बहुत है। स्वामी शरणानंद कहते हैं इतना भी बहुत है शरणागति। मैं प्रभु राम की शरण में हूं, उनका जो किरदार है, उनका जो चरित्र है, रामचरित इसीलिए कहते हैं, उनका जो चरित्र है उसका अनुपालन करता हूं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हीं का अनुसरण मैं करूंगा, इतनी सी बात है। तो रामायण सीरियल के जरिए जो एक जन चेतना का जागरण हुआ, उसका फिर रथ यात्रा के जरिए थोड़ा राजनीति भी उसमें आई, लेकिन असली चीज थी जन भावना, जन चेतना। और देखिए संघर्ष लंबा होता है। 1895 मैंने कहा था, उससे भी पहले से, तब तो लोगों के मन के भाव थे, चबूतरे पर पूजा होती थी, ऐसा नहीं था कि पूजा बंद हो गई थी। एक राजा थे, उन्होंने एक प्रयास किया था उससे पहले भी, जमीन वगैरह खरीद के, कि लोगों की भावनाएं, यानी कि ये भावनाओं का खेल बहुत समय से चल रहा था, बहुत समय से दबी हुई थी। और देखिए ये भक्ति होती है, और इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है, थोड़ा समय लगता है, उसके बाद में मौका आता है। एक बार फिर मौका आया है जब रामचंद्र जी की जन्मभूमि पर उनका भव्य राम मंदिर बन रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इतने ध्यानपूर्वक आपने सुना, इतना स्नेह आप देते हैं, इसके लिए हृदय से प्रणाम।